शुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृति मात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वता ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम् नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर सत्संग के पावन परमाणुओं से जीवंत चिन्मयत्व को प्राप्त ये पावन गीता भवन का परिसर
मुक्तिदात्री भुक्तिदात्री ज्ञानदात्री भगवती माँ भागीरथी के पावन परिसर की अपनी महिमा, अपनी महत्ता, किन किन भावों से और किन किन विचारों से इस सत्संग परिसर की महिमा का बखान करें। ऐसा लगता है कि एक एक कण यहाँ का आनंद से, उल्लास से, उमंग से और सकारात्मकता से भरा हुआ है। जब जब यहाँ आते हैं तो परिवर्तन तो संसार का निसर्ग सिद्ध सिद्धांत है, वहां बदलाव होते ही है। पर गंगा शाश्वत अपने प्रवाह के द्वारा संदेश देती है, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, चरई वैती, चरई वैती। कभी इस स्थान पर बड़े बड़े दिव्यात्मा, महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष उन शास्त्रों के पावन प्रवाह की धारा बहाते थे और सम्मुख बैठ करके कुछ और चेहरे इस धारा में अवगाहन करते आनंद लेते थे। और आज हम और आप सैकड़ों वर्षों के इतिहास की यह धारा आज भी चल रही है और भगवान करे हजारों वर्षों तक आगे भी चलती रहे। वक्ता बदलेंगे, श्रोता बदलेंगे, नहीं बदले तो सत्संग की पावन धारा, ये धारा न बदले। इस बार हमने सत्संग के निमित्त ऐसा मन में आया कि गीता प्रेस से एक बहुत सुंदर ग्रंथ जिसे महाभागवत कहते हैं, देवी पुराण कहते हैं, जो प्रायः उतना प्रचलित नहीं है और हमारी अपनी एक मान्यता है और हमारा अपना एक विश्वास है कि हम प्रायः ऋषि प्रणीत ग्रंथों के आलंबन में ही अपने जीवन की धन्यता समझते हैं। भगवान वेदव्यास के द्वारा जो साहित्य प्रणीत है, जो शास्त्र प्रणीत हैं, उन्हीं शास्त्रों के आलोक में सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को हम अपने कल्याण के लिए और विश्व भर के कल्याण के लिए उपकारक मानते हैं। इसलिए इस बार जितना भी संभव होगा, जितना भी अनुकूलता के साथ में सेवा हो पाएगी, महाभागवत नाम से देवी पुराण है जिसके बारे में चर्चा होगी। आए और मंगलाचरण के साथ प्रवेश करें। श्री गणेशाय नमः। एक बार हम इस श्लोक का वाचन करें और बाद में कृपया आप सब उसका वाचन करें। और वाचन करने से पहले ध्यानस्थ होना है, नेत्र बंद करके हम अपनी चेतना को अपने साथ जोड़ें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण, आपने जो प्रार्थना की है उसके भाव हैं भगवान नारायण को आप वंदन कर रहे हैं, आप भी और वेदव्यास जी महाराज भी कह रहे हैं। ये जो श्लोक है व्यास प्रोक्त है, इसमें संशय लोग करते हैं कि व्यास जी स्वयं अपना नाम ले रहे हैं, पर वर्तमान काल के जो वेदव्यास हैं, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, अपने से पूर्व के इसी कल्प के 27 व्यासों का वंदन कर रहे हैं। ये व्यास माने वर्तमान काल के व्यास। इसलिए नारायणम माने भगवान नारायण को नमस्कार करना। क्यों? बोले सकल प्रपंच के मूल अधिष्ठान वो हैं, सभी कारणों के परम कारण भगवान नारायण हैं। इसलिए उन एक भगवान नारायण को नमन किया तो विश्व प्रपंच के सभी पूज्य जनों को नमन हो गया।
भगवान नारायण को सैद्धांतिक दृष्टि से नमन करके मन में भाव आया कि भगवान नारायण के तो अनन्य सखा, अनन्य सहचर भगवान नर भी हैं, नर नारायण अवतार के रूप में। ऐसा भी मान सकते हैं कि यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण को नमन किया है, और ऐसा भी मान सकते हैं कि हिमालय में जो बद्रिकाश्रम है वहाँ 2 पर्वतों के रूप में आज भी नर नारायण भगवान लोक कल्याण के लिए तपस्यारत है। और तीसरा भाव ये है नर को नमस्कार करने का, यहाँ नर का विशेषण है नरोत्तम। नरों में जो उत्तम है, जिन्होंने अपने चरित्र के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, लोक मंगलकारी संकल्पों के द्वारा अपने जीवन को उत्तमता प्रदान की है, वो नर। अकेले भगवान की पूजा करना ये सही है, पर समाज में जो श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं लोक मंगलकारी संकल्पों के द्वारा, उनको भी आदर देना हम सीखें, उनका भी सम्मान करना हम सीखें। इस भाव से भी नरोत्तम भगवान को नमन है। आप कहेंगे भगवान अलग है और नर अलग है, नर कितना भी श्रेष्ठ हो जाए तो भी भगवान कैसे हो पाएगा? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, इस संसार में जो भी कुछ श्रेष्ठता के साथ है, जो भी कुछ विलक्षणता के साथ है, जो भी कुछ उत्तमता के साथ है, वो सब मेरी विभूतियां हैं। इस संसार में जो भी कुछ विशिष्ट है, वो रूप की दृष्टि से हो, शक्ति की दृष्टि से हो, भक्ति की दृष्टि से हो, ज्ञान की दृष्टि से हो, वो सब मेरी विभूतियां हैं। यदि यद विभूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जित मेव वा और तदेवावगच्छत्तम मम तेजोंस संभवम। इसलिए नरोत्तम भगवान को नमन करके फिर ध्यान आया कि भैया बिना भगवती माँ सरस्वती की कृपा के तो भगवान का नाम भी लेना संभव नहीं है। इसलिए विद्या की अधिष्ठात्री ज्ञानात्मिका हंस वाहिनी भगवती माँ सरस्वती को भी नमन कर रहे हैं। और जिन वेदव्यास जी महाराज की पवित्र धारा ने भगवान की इन कथाओं को उपनिबद्ध किया है आप सबके हमारे कल्याण के लिए, वो वेदव्यास परंपरा को प्रणाम कर रहे हैं, हम पूर्वाचार्यों को प्रणाम कर रहे हैं। हम सनातन धर्मी कितना भी प्रयत्न कर ले, पर कभी अपने पूर्वाचार्यों के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हम कितनी भी चेष्टाएं कर लें, जैसे माता पिता के ऋण से उऋण होना संभव नहीं है, जैसे गुरु के ऋण से उऋण होना संभव नहीं है, ऐसे ही पूर्वाचार्यों के ऋण से उऋण होना संभव नहीं है। तो क्या करें फिर? बोले कृतज्ञता। क्या कर सकते हैं? बोले कृतज्ञता पूर्वक केवल वंदन करें, यही एकमात्र उपाय है। क्या विशेषता है हमारे सनातन धर्म के पूर्वाचार्यों में? सारी सृष्टि में आज तक जितने भी मत, मजहब, विचार, पंथ, रिलीजन आदि बने, उन सबके अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर कुछ न कुछ साहित्य निर्मित हुए। कोई ना कोई, किसी ने किताब लिखी, किसी ने बुक लिखी। हमारे यहाँ भी परंपरा से है। और जितना साहित्य सनातन धर्मियों को धरोहर के रूप में हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया, आज तक पूरी सृष्टि में उतना साहित्य, उतना गंभीर, उतना विलक्षण साहित्य किसी के पास नहीं है, चाहे कोई कितने ही बड़े हो जाए। लोग एक किताब को लेकर के कहते हैं हम बहुत बड़े हैं क्योंकि हमारे पास में एक किताब है। एक बुक को पकड़ करके अपनी धन्यता का अनुभव करते हैं, पर हम कहते हैं हमारे पास 4 वेदों से यात्रा आरंभ होती है, 18 पुराणों से यात्रा आरंभ होती है, आरंभ है। 18 उप पुराणों से यात्रा आरंभ होती है और वेद के 6 अंगों के साथ अनेकों उपनिषद, आरण्यक, और इसके बाद सैद्धांतिक दृष्टि से श्रुति का अनुगमन करने वाली स्मृतियां, स्मृतियों का अनुगमन करने वाले पुराण, पुराणों का अनुगमन करने वाले उपपुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, न जाने कितने ग्रंथ हैं। इसलिए पढ़ना, सुनना हमारे तो सनातन धर्म का मूल आधार है। हमारे यहाँ सबसे पहले कहा जाता है श्रोतव्यः, मंतव्यः और निदिध्यासितव्यः। श्रवण करो,
और उसका मनन करो और फिर उसका आप अपने जीवन में निधिध्यासन का अर्थ है कि आत्मसात करो, आचरण करो, तदनुरूप जीवन को बनाओ। सुनना, बिना सुने तो बात बनेगी नहीं। नवधा भक्ति का विचार करोगे तो भी श्रवणा भक्ति सबसे पहली है, पर श्रवण तब तक चरितार्थ न होगा, सार्थक न होगा जब तक आपके जीवन में उसको मनन करने की वृत्ति विकसित न होगी। सुने हुए का मनन करना, ये द्वितीय कक्षा में पहुंचना है, और मनन जिसको किया है उसको आचरण में उतारना, वो उसकी सार्थकता है। तो इसीलिए कहते ततो जय मुदीरयेत। जय का तात्पर्य है पुराण साहित्य, जय का तात्पर्य है महाभारत रामायण। क्यों जय कहा जाता है रामायण को, महाभारत को, अष्टादश पुराणों को, उप पुराणों को? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, मन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अभी महाराज जी इतनी सरस कथा कह करके गए हैं, उतना जीवन भर का उनका अनुभव और भक्ति का सौरस्य उनकी पवित्र वाणी में। तो इसलिए जय घोष के साथ में अपनी जागृति और अपने उत्साह को सूचित करने के लिए आप जय घोष के साथ कथा से जुड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब लगा कि लोग हैं और जगे हैं, अन्यथा बहुत बार ऐसा लगता है कि हम अकेले ही बैठे हैं। इन शास्त्रों को जय क्यों कहा जाता है? महाभारत कहना चाहिए था, रामायण कहना चाहिए था, यहां महाभागवत कहते, पर जय क्यों कहा? बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है जय का तात्पर्य संसार रूपी संघर्ष में, महायुद्ध में जिसको विजय प्राप्त करने की चाह है, उसको इन पुराणों का आलंबन लेना चाहिए, तो विजय प्राप्त करने की युक्तियां मिल जाती हैं, इसलिए इनका नाम जय है। महाभारत को कहते हैं ततो जय मुदीरयेत। जय क्यों कहा? बोले इससे विजय प्राप्त करने के मूल मंत्र प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका नाम जय है। विशेष रूप से भगवती की महिमा का प्रतिपादन करने वाला पुराण है, उसका मंगलाचरण एक बार श्रवण कर लें। यामाराध्य विरिंचिरगत सृष्टा हरि पालकः ईशः स्वयं भगवदध्येया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयस् तत्त्वार्थ विज्ञाः परां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदां। कहते हैं भगवती माँ जगदम्बिका क्या? बोले जिन भगवती जगदम्बा की आराधना करके ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करने की सामर्थ्य प्राप्त हुई, और जिन भगवती जगदम्बा का आश्रय पाकर के भगवान विष्णु को जगत का पालन करने की शक्ति आई, और भगवान शंकर जिन भगवती के ध्यान करने के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा ही जगत का संहार करते हैं, और बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र सतत जिनका ध्यान करते हैं, जिनको आद्या प्रकृति भी कहा जाता है, तत्वार्थ विज्ञों के द्वारा उन भगवती विश्व जननी जो स्वर्ग और अपवर्ग को प्रदान करने वाली हैं, उन माता जगदम्बा जगत जननी को हमारा प्रणाम करते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की। अच्छा, इस विषय में बहुत सारे विचार अलग अलग चलते हैं। किन्हीं का मन रहता है भगवान शंकर को वैशिष्ट के साथ मान्यता दें, और किन्हीं का मन रहता है भगवान विष्णु को वैशिष्ट के साथ मान्यता दें। यहां एक धारा है जो भगवती जगदम्बा को सब कुछ मानती है, सारी सृष्टि का सृजन उन्हीं के द्वारा है। उस मान्यता के आधार पर सामान्य व्यवहार में भी देखें
तो छोटा सा बालक अपने पिता की अपेक्षा अपनी माँ की ओर अधिक झुकाव अनुभव करता है। अभी हम समष्टि की बात नहीं कर रहे, अभी हम पूरी उस आध्यात्मिक दृष्टि से उधर नहीं जा रहे कि विश्व प्रपंच का क्या स्वभाव है, कैसा होता है। बालक छोटा हो या वो बड़ा पुरुष बन जाए या वो वृद्ध हो जाए, जब तक उसकी जन्मदात्री माता जीवित है तब तक उसके मन में ये भाव रहता है कि मैं बच्चा हूं। कई उदाहरण ऐसे हैं जब लगा माँ जब तक है तब तक बालकपन का सुख है, और माँ के चले जाने पर तब व्यक्ति कहता है अब बड़ा हो गया, अब अनाथ हो गया। इसलिए माँ माने एक ऐसा मधुरतम शब्द है, एक ही अक्षर का माँ। इतनी मधुरता है माँ अक्षर में, इतनी मधुरता है, इतना इसके उच्चारण में भी कोई परिश्रम नहीं होता। माँ माने दो होठों को मिला दीजिए, माँ हो गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के सब शब्दों का सार निचोड़ें और उन शब्दों के समग्र रस को, सार को इकट्ठा करके कोई आकार बनाने का किसी का मन आवे, तो वो जो आकार बनेगा सारी भाषाओं के सभी शब्दों का सार जो आकार लेगा वो माँ होगा। माँ माने इतना अधिक सार गर्भित संबोधन है, इतना अधिक शांति प्रदायक संबोधन है कि कितना भी पीड़ा से कराहता हुआ व्यक्ति जब माँ बोल जाता है तो उसको शीतलता मिल जाती है, शांति मिल जाती है। इसीलिए ललिता सहस्रनाम का पहला अक्षर 1000 नामों में सबसे पहला जो संबोधन है, नाम है, वो श्री मात्रे नमः है। भगवती माँ जगत जननी जगदम्बिका महिषासुर आदि के अंत के द्वारा, रक्त बीज प्रभृति दुरात्माओं के वध के द्वारा, चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि के वध के द्वारा ये सिद्ध करती है कि जो कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते वो माँ कर सकती। परंतु सामान्य व्यवहार में भी, घर के परिवेश में, वातावरण में भी हम देखते हैं व्यक्ति अपनी माँ के अपने आप को अधिक समीप पाता है और सुगमता से अपने मन की वेदना कह पाता है और समाधान मिल जाता है अपेक्षाकृत पिता के। कहते हैं एक बार नैमिषारण्य में शौनकादिक महर्षियों ने सूत जी महाराज से पूछा, भगवान अब तक हमने आपसे बहुत कुछ सुना पर अभी भी सुनने की चाह शेष है, कुछ मन में लगता है, कुछ बाकी रह गया, कुछ शेष रह गया। तो सूत जी महाराज कहते हैं ये महाभागवत नाम से देवी पुराण एक उपपुराण है जो किसी महापुराण से कम नहीं, यद्यपि इसमें 81 अध्याय हैं और 4500 श्लोक हैं, 500 श्लोक हैं। इसके आदि वक्ता भगवान शंकर और आदि श्रोता देवर्षि नारद हैं। उसके बाद व्यास जी सुनाते हैं तो जैमिनी सुनते हैं, सूत जी सुनाते हैं तो शौनक आदि ऋषि सुनते हैं, और कभी कभी संयोग बन जाता है तो कोई महापुरुष के मन में, महात्मा के मन में, विद्वान के मन में संकल्प जगता है तो समाज सुनता है। उस श्लोक में कहते इस पुराण की कथा का श्रवण जो करते हैं उनके चित्त में नवधा भक्ति जागृत हो जाती है। सूत जी महाराज कह रहे हैं जायते नवधा भक्तिर यस्य संश्रवणे न वै। इस पुराण की महिमा के विषय में कह रहे हैं जो श्रद्धा पूर्वक इस पुराण के आख्यान को श्रवण करता है उसके चित्त में नवधा भक्ति जागृत हो जाती है। दिव्य ज्ञान विहीना नाम निर्णामपि महामते। कह रहे किसके मन में, किसके चित्त में, किसके हृदय में नवधा भक्ति जाग जाती है? तो उन्होंने कहा कि कितना भी
जड़ बुद्धि का व्यक्ति हो, कितना भी जिसको गया गुजरा मानते हैं, दिव्य ज्ञान विहीना नाम, जिसके चित्त में ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के चित्त में भी नवधा भक्ति का उपदेश, नवधा भक्ति का प्रकाश जागृत हो जाता है। भक्ति के विषय में कहा जाता है दो प्रकार की, अनेक प्रकार के विवेचन है, पर सामान्य विवेचन है। एक है वैधी भक्ति और दूसरी है पराभक्ति। वैधी भक्ति को साधन भक्ति भी कहते हैं और पराभक्ति को साध्य भक्ति भी कहते हैं, ऐसा विवेचन है। ये वैधी माने विधान पूर्वक की जाने वाली भक्ति को वैधिक भक्ति कहते हैं, और वो 9 प्रकार की है। श्रवण, और वो जो श्रवण है, कीर्तन है, दास्य आदिक है, वो भेद आप जानते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि हे महापुरुषों, जो प्रश्न आप कर रहे हो वही प्रश्न देवर्षि नारद ने भगवान शंकर से किया। महाराज, इस परम पवित्र आख्यान का उपदेश हमें करें। तो भगवान शंकर ने कहा, नारद, ये तो अत्यंत गोपनीय है। गोपनीयम प्रयत्नेन न प्रकाश्यम कदाचन। भगवान शंकर देवर्षि नारद के इस प्रश्न को सुनकर के सावधान हो गए और सबसे पहले कहा, अरे नारद, ये अत्यंत गोपनीय है, इसका प्रकाशन नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले, इसका श्रवण करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, तद वक्तुम न महेशोपि शक्तो वर्ष शतैरपि। इस महापुराण के श्रवण करने पर जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, कहते हैं भगवान शंकर कह रहे हैं, उसका वर्णन करना हमसे भी संभव नहीं है। ऋषियों ने कहा, महाराज, कथमस्य पुराणस्य प्रकाशो भूत भूतले। महाराज, इस भूतल पर पुराण का प्रकाश कैसे हुआ, ये जिज्ञासा हो गई, बताओ। एतद आचक्ष, तत्व पूर्वक महाराज इसका उपदेश करो कि कैसे। कृपया मुनि पुंगव। सूत जी महाराज कहते हैं, चिंता परो महाविज्ञो व्यासः सत्यवती सुतः और देव्याः पुराण माहात्म्यम ज्ञातुम तपसी संरतः। वेदव्यास जी महाराज के मन में बहुत सारा लोक कल्याण का कार्य संपन्न करने के बाद भी परितोष नहीं हुआ। मन में लगा रहा, अभी कुछ शेष है, अभी कुछ शेष है। तो उनको चिंता परायण होने के कारण मन में समाधान नहीं मिलता। तो महाराज बहुत अद्भुत भाव से भर करके उन्होंने भगवती की आराधना की सुदीर्घ काल तक। आकाशवाणी के द्वारा ज्ञात हुआ कि व्यास, ब्रह्मलोक में तुमको साक्षात भगवती का दर्शन होगा, वेदों के द्वारा तुम्हारा मार्गदर्शन होगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। वेद व्यास जी महाराज ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मलोक में चारों के चारों वेदों को प्रत्यक्ष देखा। वेद व्यास जी महाराज ने, ऋग्वेद अलग खड़े हैं, यजुर्वेद अलग खड़े हैं, सामवेद अलग हैं और अथर्ववेद अलग हैं। वेद व्यास जी महाराज ने चारों वेदों से पूछा, भगवान भगवती की महिमा और इस महाभागवत देवी पुराण की क्या महिमा है। वेदाह, उन्होंने कहा कि जिस भगवती के अनुग्रह से सर्वलोकों की प्रवृत्ति होती है, अर्थात लोक की सृष्टि करने में सर्वोत्तम जो शक्ति है वही भगवती जगदम्बा है। यज्ञाराध्या, यज्ञों के द्वारा जिसकी आराधना की जाती है उस शक्ति को ही भगवती जगदम्बिका कहा जाता है। और जगत भासिका, प्रकाशिका, पर ब्रह्म स्वरूपणी जो शक्ति है वही जगदम्बा है। ऐसा कह करके श्रुतयः, ऐसा कह करके श्रुतियों ने, वेदों ने भगवती जगदम्बा का स्तवन करना आरंभ कर दिया। वेदों की स्तुति का ऐसा प्रभाव हुआ कि भगवती मां जगदम्बा
वेदों की स्तुति से प्रसन्न होकर के प्रकट हुई और वेद व्यास के मन में जो संशय था, व्यासोपकाराय, व्यास के ऊपर उपकार भी करना है, और व्यास के मन में जो भगवती के स्वरूप को लेकर के जो संदेह की वृत्ति आ गई थी उसका निराकरण भी करना है। इसलिए भगवती माँ जगदम्बा प्रथमतया निर्गुण निराकार होने पर भी परे परम ब्रह्मापि सत्यात्मकम, हमारे यहाँ पर ब्रह्म एक शक्ति है, कहते हैं वो सत्यात्मक है, शक्ति रूपात्मक है। भगवती जब सबसे पहले व्यास जी महाराज के सम्मुख प्रकट हुई तो स्वतंत्रा कृतिमा दधे, कैसा कैसा स्वरूप है भगवती का, बोले करोड़ों करोड़ों सूर्यों की आभा प्रभा कांति के समान भगवती माँ जगदम्बिका का दिव्य मुख कमल उद्भासित हो रहा है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि एक सूर्य का ताप नहीं सहन होता, फिर करोड़ों करोड़ों सूर्यों का ताप कैसे सहन होगा? तो साथ में कहते नहीं नहीं, चंद्र कोटि समद्युतिम, करोड़ों करोड़ों चंद्रों के समान वो आह्लादक, शीतल और सुखप्रदायिनी है। इन सूर्य के समान प्रकाशवती तो है, पर सूर्य के समान दाहक नहीं, क्योंकि साथ में भगवती जगदम्बा के उस प्रकाश में करोड़ों चंद्रों की भांति शीतलता और आह्लादकता है। इसलिए किसी ने भी, बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े रचनाकार हुए, उपमा और रूपक का आश्रय, उत्प्रेक्षा का आश्रय लेकर के बात कहने वाले हुए, पर किसी ने भले भाव में, अच्छे भाव में किसी की सुंदरता को बताने के लिए कभी नहीं कहा कि सूर्य के जैसा लगता है। किसी माता का सौंदर्य कहने का भाव आया तो क्या कहा, बोले चंद्रमा के समान है, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनका मुख है, चंद्रमुखी आदि का आप सब जानते हैं। और किसी ने ये नहीं कहा सूर्यमुखी। आजकल के कह देते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर सुनने में ऐसा आता है, मैया बुरा न माने। हमारे जगत गुरु जी महाराज कहते हैं बुरा न मानो, होली है। वो ऐसा सुनने में आता है कि प्रारंभ के दिनों में मैयाओं को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमुखी कहते हैं, और साल दो साल के बाद में नहीं सूर्यमुखी कहते हैं, और 10-15 साल बीत जाए तो ज्वालामुखी कहते हैं। पर हम इसलिए प्रसन्न हैं कि चंद्रमुखी कहो तो भी हमारी माँ है। चंद्रा ननाम चंपक पुष्प वर्णाम, भगवती राधा के लिए चंद्रानना, चंद्र के समान आनंद है जिनका। और यदि सूर्यमुखी कहे तो भी हमारे लिए लाभदायक है। भगवती का एक विशेषण ये भी है, सूर्यानना भी नाम है। और यदि आपको ज्वालामुखी बोले, हाँ है ना, ज्वाला देवी जी चले जाओ, हमारी ज्वाला मैया है। अब जिन्हें कोई समस्या हो ज्वाला देवी से, ज्वालामुखी से, वो जाने, हमारे लिए तो भगवती है सब। सहस्र बाहु फिर युक्ताम, माने भगवती के 1000 भुजाएं हैं। एक बात प्रसंगवश कह दे, आजकल हिंदू राष्ट्रवादी बहुत है, हिंदू संगठनवादी बहुत है, हिंदू संपन्नता की ओर बढ़ने की चाह वाला बहुत है, पर हिंदू के चिंतन में एक कमजोरी दिखाई देती है कि वो शक्तिशाली होने की बात तो करता है, पर शक्तिशाली होने के लिए उसके पास कोई योजना नहीं है। वो जिन देवताओं की आराधना करता है, वो जिन उपास्यों की उपासना करता है, सब उपास्य, सब देवता, सब आराध्य अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं। हिंदू शक्तिशाली हो, हिंदू धार्मिक हो, हिंदू संगठित हो, और हिंदू ऐसा हो वैसा हो, ये सब बातें अच्छी है, पर आज की परिस्थितियों में हम बहुतायत में अधिकांश जो घट रहा है उसकी बात कर रहे हैं।
अभागे हिंदू के हाथ में ना शस्त्र है और ना ही शास्त्र है। जैसे कोई पशु बेचारा अपनी रक्षा के लिए सींग का प्रयोग करता हो और थोड़ा बहुत पूंछ आदि का प्रयोग करता हो, जैसे कोई पशु पूंछ और विषाण से रहित हो तो कैसा डुंड लगेगा, कैसा कैसा समझ में आएगा क्या है ये। ऐसे ही जब तक हिंदू शस्त्र और शास्त्र से रहित रहेगा तब तक ऐसे ही दुत्कारा जाता रहेगा। कोई आएगा आंख दिखा के चला जाएगा, ये चुप बैठ जाएगा, कहीं मेरा घर न छीन जाए, परिवार न उजड़ जाए, व्यापार न चला जाए। आपके मन में ये भाव आता हो कि कोई आएगा हमको बचाएगा, हम बच जाएंगे, सुख से जिएंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, तो भाई ये सपने देखना बंद कर दो। अपने आप में शक्तिशाली होना होगा। नरनारायण भगवान बद्रीनाथ में भक्ति करते हैं, धनुष बाण साथ में रखते हैं। भगवान कृष्ण जब आवश्यकता पड़ती है बंसी दिखाते जरूर हैं, पर बंसी के साथ में सुदर्शन चक्र भी रखते हैं। हिंदू सौम्य हो, सहिष्णु हो, शांत हो, दयालु हो, पर अपने इन भावों को, विचारों को सुरक्षित रखने के लिए साथ में बाबा सुदर्शन भी रखना सीखो। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भगवती मां जगदम्बा के 1000 भुजाएं और उन भुजाओं में दिव्यास्त्रई रवि संवृताम, सिंह पर समारूढ़ भगवती का दर्शन वेदव्यास जी महाराज को हो गया। और अचानक व्यास जी महाराज कभी आंखें बंद कर रहे हैं, कभी खोल रहे हैं, क्योंकि कभी भगवती द्विभुजा है, कभी चतुर्भुजा है, कभी अष्टभुजा है, कभी 10 भुजा है, कभी 18 भुजा है, और कभी 100 भुजाओं वाली, कभी सहस्र भुजाओं वाली अनंत। अचानक देख रहे हैं अनंत भुजी भगवती का दर्शन हो रहा है। सहसा व्यास जी महाराज ने देखा कि भगवती जगदम्बा का जो स्वरूप है उसमें 2 छवि दिख रही हैं। ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के साथ में मां गायत्री सावित्री बैठी है। और फिर अचानक देखा तो उसी छवि में, उसी प्रकाश में, उसी स्वरूप में भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ बैठे हैं। और अचानक फिर देखा, बोले एवं कदाचित शिव रूपा च गौरी वामांग संस्थिता। और अगली बार देखा तो भगवान शंकर की छवि और भगवान शंकर के बराबर में माता पार्वती बैठी है। वेदव्यास जी महाराज समझ गए, जिनको मैं केवल शक्ति के रूप में समझ रहा था, स्त्री के रूप में समझ रहा था, ये केवल एक स्त्री के रूप में निर्धारित मर्यादा वाले विग्रह में नहीं, ये तो सर्वमयी देवी है जो अनेक अनेक रूपों को धारण करके लोक मंगल करती। ये भगवती जगदम्बा ब्रह्मा और वाणी के रूप में लोक का सृजन करती है। यही भगवती जगदम्बा विष्णु और लक्ष्मी बनकर के लोक का पालन करती है। और यही भगवती मां जगदम्बा शिव और पार्वती बनकर के लोक का संहार करती है। तांग ज्ञात्वा परमं ब्रह्म जीवन मुक्तो बभूवः। तब ब्रह्मा जी महाराज की समझ में आया कि ये कुछ नया नहीं है। आप कहते भगवती ने अनेक रूप दिखाए, हमारी मां नित्य अनेक रूप घर में दिखाती है। जब वो धन का संचय संरक्षण कर रही होती है लोक पालन के लिए, परिवार पालन के लिए, तो लक्ष्मी रूपा हो जाती है। और जब वो परिवार की वृद्धि के लिए प्रसव की पीड़ा भोगती है तो वो ब्रह्मा का रूप धारण करती है। और जब अपने बालकों में विकार आते हैं और कोई उनके ऊपर आसन्न भय होता है, वही महाकाली बन जाती है, महाकाल बन जाती है, रक्षण करती है, संहार करती है। मां अनेक रूप नित्य धारण करती है। मन में व्यास जी के आया था कि क्या करूं, कैसे उसका सृजन करूं उस महाभागवत का। तो अचानक वेदव्यास जी महाराज के मन के भावों के अनुरूप भगवती ने अपने चरणों का दर्शन कराया।
पहली दृष्टि में वेदव्यास जी देख रहे हैं माँ के चरण हैं, पाद पद्म है। अगली दृष्टि में देखते हैं एक एक चरण में हजारों हजारों पंखुड़ियों वाले कमल छपे हुए। अब वो चरण नहीं दिख रहे, भगवती के चरण कमल दिख रहे, और एक एक पंखुड़ी पर श्रीमद ये जो महाभागवत है, देवी पुराण है, इसके पवित्र श्लोक अंकित है। वेदव्यास जी महाराज समग्र सनातन साहित्य के मर्मज्ञ मनीषी माने जाते हैं। उन्होंने भगवत्याः पाद पद्म पत्रेषु महाभागवतम देवी पुराणम सह ददर्श। भगवती मां जगदम्बा के चरण कमल के पत्रों पर इस श्री महाभागवत के श्लोकों का दर्शन किया वेदव्यास जी महाराज ने। वेदव्यास जी महाराज सोचने लगे कि जिसकी रचना की बात सोचता था वो तो भगवती के चरण कमलों के पत्रों पर पहले से अंकित हैं, बस इनको प्रकाशित करना है। एक और घटना है बड़ी विचित्र। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार पुष्प दंताचार्य हुए, उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति के निमित्त श्लोक लिखे जिनको महिम्न स्तोत्र कहा जाता है। आपने सुना है महिम्न स्तोत्र नाम? लोग महिमन कहते हैं, महिम्न स्तोत्र नाम है उसका। तो पुष्प दंताचार्य जी महाराज को अभिमान हो गया कि मैंने ऐसी स्तुति की जो आज से पहले किसी ने नहीं की। भगवान शंकर की अपूर्व प्रार्थना है, अपूर्व स्तोत्र है। अहंकार पूर्वक भगवान शंकर के पास गए, बोले महादेव जैसा मैंने स्तवन किया वैसा दुनिया में आज तक कोई न कर पाया। तो लेकर के अपनी पुस्तक गए और सुनाने लगे। भगवान शंकर ने कहा ठहरो। नंदीश्वर को इशारा किया, आपने 32 दांत दिखा। तो जैसे ही नंदीश्वर ने पुष्प दंताचार्य के सामने मुख खोला तो सारे के सारे श्लोक, एक एक श्लोक नंदीश्वर के एक एक दांत पर लिखा हुआ था। ऐसा नहीं कि पहले घटना नहीं घटी। वो आदि शक्ति, वो परब्रह्म परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो संसार के बड़े बड़े विज्ञों की दृष्टि में करने योग्य है, कर्तुम समर्थ है। और जिसको मनुष्य ये सोचता ये नहीं हो सकता, वो अकर्तुम अपि कर्तुम समर्थः। जो मनुष्य की दृष्टि में लगता है ये करना संभव नहीं है, उसको अन्यथा कर्तुम अपि समर्थः, वो उसको दूसरे प्रकार से बना करके रख देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए भगवती मां यथा तत्पंकजे दृष्टम, तत्पंकजे माने पाद पद्म, और वो जो पंकज माने भगवती के चरणारविंद में उस पुराण के श्लोकों को देखा तो उन्हीं को वेदव्यास जी महाराज ने संकलित करके, इकट्ठा करके देवी महापुराण के रूप में, महाभागवत के रूप में उसको प्रकाशित कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी बात। कहते हैं एक व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करे अनेक अनेक, जो कि कलयुग में करना संभव नहीं है। अब कलयुग में अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता, पर अश्वमेध यज्ञ करने पर जो पुण्य मिलता है वो पुण्य तो पाने की चाह हो सकती है कि हाँ वो चाह तो हो सकती है। कैसे करें फिर? अश्वमेध कलयुग में इसलिए वर्जित है क्योंकि राजा नहीं है। जब राजा नहीं होगा तो अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? अब तो 5 साल के लिए जनता को जैसे तैसे करके, चालाकी से, चतुराई से, अन्य बिने से अपने अनुकूल कर लो, 5 साल के राजा हो जाओ। कलयुग में 5 कृत्य वर्जित माने जाते हैं।
अश्वालंब माने अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता, गोमेध यज्ञ नहीं हो सकता। और पल पैतृक माने पलेन, अर्थात कहीं कहीं मनुस्मृति प्रवृत्ति ग्रंथों में, महाभारत आदि में कहीं कहीं ऐसा उल्लेख आता है कि वयम यदन्नाः पितरस् तदन्नाः, इस सिद्धांत के अनुसार कि कदाचित किसी युग में ऐसा देखने में आता हो कि मांस आदि के द्वारा किसी ने श्राद्ध आदि संपन्न कर लिए हो। ये सार्वकालिक सिद्धांत नहीं है। अभी किन्हीं के पास में आहार के साधन ही नहीं है और वो बेचारा जंगल आदि में रहता है और कुछ श्राद्ध का साधन नहीं, तो उसने अपने हिसाब से जो खाता पीता था वही सब करने लगा। मान लीजिए अन्य युगों में कदाचित पल पैतृक संपन्न होता हो, और 3 हो गए, चौथा क्या? देवराज सुतोत्पत्ति ही। कलयुग को छोड़ करके द्वापर युग तक ये अवकाश था कि वंश रक्षा के लिए, कुल की रक्षा के लिए देवर के माध्यम से वंश परंपरा के लिए पुत्रोत्पत्ति की कोई चर्चा हो, पर कलयुग में इसका वर्जन है। संन्यासम पल पैतृकम माने संन्यास धारण करना भी कलयुग में वर्जित है। कितने हो गए? 5। अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम और देवरात, देवर के द्वारा संतानोत्पत्ति कुल रक्षा के निमित्त, ये कलयुग में नहीं हो सकते। तुम्हारा शंकराचार्य जी तो सन्यासी ही थे, तो कलयुग में ही हुए। पूज्य करपात्री जी महाराज सन्यासी ही थे, तो कलयुग में ही हुए। और आप भी दंड लेकर के बैठे हो, सन्यासी कहलाते हो, आप भी कलयुग में। निषेध है तो कैसे हो गया? तो कहते हैं उन 3 की बात छोड़ दी, बाद में कहते हैं क्या क्या? बोले यावत वर्ण विभागोस्ति, जब तक वर्ण विभाग है माने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा है, और यावत वेद प्रवर्तते, जब तक इस धरती पर वेद की महत्ता और प्रासंगिकता है, जब तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये व्यवहारिक धरातल पर चर्चा का विषय है, जब तक वेदों का उल्लेख है, तब तक सन्यास और अग्निहोत्र भूतल पर अबाध गति से चलेंगे। निषेध का तात्पर्य ये था कि नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। सन्यासोचित नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। जैसा जैसा शास्त्रों में सन्यासी की चर्या का उल्लेख है, वैसा वैसा कर पाना आज के मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। इसलिए कहा कि रे भाई रहने दो, तो भी कोई कोई छठे छटाए कहीं कहीं निकल आते हैं। उनमें से हजारों में से कोई कोई उस शास्त्र के अनुसार जीवन पद्धति बना पाते हैं, बस इसलिए ऐसी चर्चा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करने का फल चाहिए तो क्या करें? बोले उपाय है, इस महाभागवत की कथा को श्रवण कर लेने पर कहते हैं अश्वमेध यज्ञ को जो पुण्य है वो 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता। अर्थात उस यज्ञादिक के करने से जो पुण्य प्राप्त होगा, उससे अधिक पुण्य की प्राप्ति इन सब पावनतम सदग्रंथों के श्रवण से हो जाएगी। आगे कहते हैं जैमिनी जी महाराज ने इसी प्रसंग में वेदव्यासी महाराज से कहा कि भगवान मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देहम बहुजन्म शतात परम। सैकड़ों सैकड़ों जन्मों की प्रतीक्षा करने के बाद भगवान कृपा करके इस जीव को मनुष्य बना देते। और ये पता नहीं सैकड़ों तो मात्र कहा जा रहा है, कितने जन्मों की प्रतीक्षा और पूर्व जन्मों के पुण्य संचित होने पर इस जीव को सांगोपांग सर्वांग सुंदर मनुष्य शरीर मिलता है। चूंकि हमने प्रत्यक्ष इसके लिए मूल्य नहीं चुकाया, इसलिए लगता है कि ये तो फ्री में मिल गया है। हम महत्व क्यों नहीं जान पाते? जिन लोगों ने संघर्ष किया है, गरीबी के साथ लड़े और रात में कहीं किसी दूसरे के दरवाजे पर सोए, दिन भर पैसा कमाया है, धन कमाया है, फिर थोड़े धनवान हो गए, अपने घर हो गए, अपने घरों में गाड़ियां हो गई हैं,
अब उन अवस्थाओं में ऐसी संपन्नता के अवसर पर जिन बालकों का जन्म हुआ है, वो क्या जाने गाड़ी कैसे आती है, वो क्या जाने घर कैसे बनाए गए। जिनके पूर्वजों ने बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करके धन संचय किया, और उनकी अगली पीढ़ी गाड़ियों से नीचे बात नहीं करती और लाखों रुपए के मोबाइल लेकर के इधर उधर घूमती है, तो ये पुरानी पीढ़ी वाले लोग कसमस आते हैं कि उड़ा रहे हैं सारा धन। और सच पूछो तो इन्हें क्या पता। अच्छा, आज हमको क्या पता है कि यहां तक आने में कितने पापड़ बेलने पड़ते थे गीता भवन आने के लिए। जो 60-70 वर्ष की उम्र के हैं उनसे पूछो कि गीता भवन आने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, कि नाव छूट गई, अब पल्ली पार रहो, वहां से वहां तक पैदल चलो। हमको क्या खबर है, हमको तो लक्ष्मण झूला के अलावा राम झूला है, राम झूला के अलावा जानकी मैया आ गई है, उसके अलावा गाड़ियां यही तक चल करके आती हैं। हमने तो सुना है कि गीता भवन में सत्संग करने वाले आते तो जितने कक्ष में रहते उससे 4 गुना लोग बरामदों में अधिक रहते, बाहर कहां थे कमरे। सुविधाएं लगातार बढ़ती जाती हैं, परंतु साधन बढ़ते जाते हैं, परंतु साधना के भाव कहां से लाओगे। क्यों आपको बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है? हम बैठने की जगह में बदलाव देख रहे हैं, माइक में बदलाव देख रहे हैं, और चुनरियां ओढ़े हुए सजी धजी नई नई माताओं के जैसा मंडप सजा हुआ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कितना सुंदर सब कुछ होगा। साधन बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, आप जो आपका मन चाहता है वो सब कुछ बढ़ाया जा सकता है। हो ना हो कल को यहाँ कूलर भी लगने लग जाए, अभी पंखे दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये बताओ कि वो मन कहां से लाओगे जो साधना के लिए चाहिए। ये साधन रहे न रहे, ये सुविधाएं रहे न रहे, परंतु साधना के अनुरूप, सत्संग के अनुरूप उस सत्संग की गंगा में गोता लगाने के लिए आतुर मन चाहिए, वो कहां से लाओगे। इसलिए आवश्यकता है कि मन उसका दर्शन पाने के लिए ललक उठे, तड़प उठे, वो आवश्यकता है। मनुष्य का शरीर कैसे मिला है हमको नहीं मालूम, इसलिए हमको क्या, और लगता है कि सारा जीवन हमारा अपना रहना है, शाश्वत रहना है, जबकि पता है कि लोग चले गए, हमारी आंखों हमारे संग के लोग जा रहे हैं, हमसे छोटे छोटे भी जा रहे हैं और हमको भी जाना ही है, परंतु राग द्वेष की इस ऐसी वृत्ति बन जाती है कि लगता है नहीं, जो कुछ है अभी करना है, यही करना है। विषयों के सुख का गुलाम बन जाता है मन, फिर उसको कुछ नहीं सुहाता, कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं आपको सत्य बताऊं, इतना भ्रम में, इतना गफलत में जीता है, इतना भ्रम में जीता है, इसे मालूम ही नहीं है चाहे अगले पल ही प्राण निकल जाए। ये जो कुछ हमारा कह करके हमारे पास है, इससे हमारी साधना का कोई संबंध नहीं है, भगवत प्राप्ति का इससे कोई संबंध नहीं है। भगवत प्राप्ति में ना तो धन साधन है, धन साधक है, और ना ही भवन साधक है, और ना ये सुख सुविधा के जितने भी उपकरण ये साधक हैं। भगवत प्राप्ति में, आत्म शांति में, आत्म ज्ञान में, भगवत साक्षात्कार में तो केवल निर्मल मन चाहिए। और वो मन कौन सा, जो भगवान से प्रेम करने वाला हो। वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थानों से प्रेम करने वाला मन कभी भगवान को प्रेम नहीं कर पाएगा। वस्तु के छुटने पर लड़ने और रोने वाला मन कभी भगवान को प्रेम न कर पाएगा। किसी व्यक्ति के लिए आंसू गिराने वाला मन कभी भगवान के लिए प्रेम कहां कर पाएगा। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और स्थान से निरपेक्ष होकर के जो भगवान के प्रेम में अश्रु गिराने की वृत्ति वाला मन है, वो सबसे बड़ा साधन है, और वो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि तुम रो उठो, रात को अचानक नींद खुल जाए,
और आपको बेचैनी हो जाए, विकलता हो जाए, हाय हाय जीवन का इतना अमूल्य समय चला गया और अभी स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं हो। संसार के लिए आंसू गिराना बहुत सरल है भाई बहन, संसार के लिए रोना बहुत सरल है, पर भगवान के लिए आंसू आ जाएं, अपने दुख, अपने दोषों को ध्यान में रख करके दीनता के कारण आपको ग्लानि होने लग जाए, क्या है ये सुंदर आंखें, क्या किसी ने कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, सुनकर के तुम मगन हो, पागल हो, तुमको क्या, तुम्हारी नाक बहुत अच्छी है, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है, तुमको क्या मिला उससे, तुम उपभोग के साधन मात्र बन करके रह गए, सारा जीवन दूसरों को खुश करने के चक्कर में निकल गया। पर जो प्राण धन है, प्रियतम है, जो परम प्रभु है, उसके लिए तो कभी कुछ बनता ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। जिस दिन आपका ऐसा भाव बन जाए, समझ लेना उस दिन मानव जीवन को पाने की सार्थकता के पथ पर आपने कदम बढ़ा दिया। और जब तक ये वृत्ति नहीं आई तब तक तो गंगा में नहाए तो सही, पर वाटर प्रूफ होकर के नहायो, जिसकी एक बूंद का भी असर अंदर तक नहीं पहुंचा है। भक्ति की गंगा में नहाओ, सत्संग की गंगा में नहाओ, पर वाटर प्रूफ होकर के नहाओ के असर ना पड़े तो क्या उससे। इसलिए सावधान, मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ इसकी सार्थकता। वेद व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और 3 शब्दों में कह रहे, बोले बड़े भाग्यवान हो तुम, भाग्यवान असी और भक्तिमान असी और ज्ञानवान असी, 3 शब्दों से कह रहे हैं तुम भाग्यमान हो, भक्तिमान हो, ज्ञानवान हो। वेदव्यास जी महाराज एक बहुत विशेष चर्चा की बात है, कहते काशी में जो भी मरता है वो मुक्त हो जाता है। बोले ये बात सही है कि नहीं? आप जानते हैं काशी मुक्ति देने वाली नगरी है, और कहते हैं भगवान शंकर मरने वाले व्यक्ति के कान में मंत्रोपदेश करते हैं और उस मंत्र के बल पर उसका अज्ञान मिट जाता है और मुक्त हो जाता है। ये बात सही है ना काशी? कुछ लोग नहीं बोल रहे तो उनको ये होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, पर विचार क्या है, काशी में कौन सा मंत्र सुनाते हैं भगवान शंकर? राम राम सुनाते हैं। अभी आप सुन लीजिए। एक मान्यता है काशी में कस तारको मंत्र, तारक मंत्र कौन सा है जिसको भगवान शंकर उपदेश करते हैं? तो यहां लिखा, आप बिल्कुल सही है, बहुतायत में यही प्रसिद्धि है और यही सच है। अनेकों आख्यानों में, जैसे स्कंद पुराण आदि में, राम नाम के उपदेश से ही भगवान शंकर जीव को तारते हैं, पर ये देवी भागवत कुछ और कह रही है, देवी पुराण कुछ और कह। फिर हमने इस पर अनुशीलन किया तो अलग अलग अवसरों पर अलग अलग मंत्रों की बात है। जिस व्यक्ति की जीव की जैसी निष्ठा है उसी निष्ठा के अनुरूप मंत्र का उपदेश भगवान करते हैं और वो मुक्त हो जाता है। रामेति तारकम मंत्र, रामेति तारको मंत्र, इस राम नाम को उपदेश करके भगवान तारते हैं। और कहीं कहीं वर्णन, प्रणवोपदेश मात्रेण मुक्तिम यच्छति शंकर, प्रणव का उपदेश करते हैं। पर यहां जो चर्चा है, यहां क्या बोले भगवान शंकर क्या करते हैं? उस काशी में मशका शशकाद्याश्च, शशका मस्काद्याश्च ये चान्ने प्राणिनो भुवि तेषां मोक्ष प्रदानाय संबुर वाराणसी पुरे। वो शशक माने खरगोश हो, मशक माने मच्छर हो, कीट पतंग क्यों ना हो, उसके कान में दुर्गेति तारकम ब्रह्म, भगवान शंकर उस जीव के कान में दुर्गा 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 ये मंत्र बोलते हैं। अब विरोधाभास हो गया जी, राम के द्वारा तारते हैं कि प्रणव के द्वारा तारते हैं कि दुर्गा बोल करके तारते हैं? हमारी दृष्टि में, वर्ण समामनाय की दृष्टि में आन पूर्वी में मंत्र अलग है, पर इन सब शब्दों के प्रतिपाद्य शक्ति एक है। दुर्गा कहो
चाहे शंकर कहो, चाहे विष्णु कहो, और चाहे राम कहो, और चाहे प्रणव कहो, इन सब का प्रतिपाद्य देव एक है। जिस व्यक्ति की भगवान राम में, भगवान नारायण में निष्ठा है, उसके लिए भगवान इसी मंत्र का उपदेश करते हैं। आप कहोगे ऐसा कैसे हुआ भाई, ये तो विषमता हो गई, ये तो भिन्नता हो गई, ये तो भेद हो गया। सारे प्राणियों का पेट अलग अलग है और सारे प्राणियों का मुख भी अलग अलग प्रकार का है, और सारे प्राणियों की जो भूख है उसकी मात्रा माने कितना आहार चाहिए ये भी अलग अलग है, और सारे के सारे प्राणियों के आहार के योग्य जो पदार्थ हैं वो भी अलग अलग है। अभी कहते पक्षपात नहीं करते हम, तो समानता का व्यवहार करते हैं। तो चींटी को हाथी के बराबर भोजन दे दो और हाथी को चींटी के बराबर भोजन दे दो, ये कैसी समानता है भाई। बेचारी चींटी जितना खाती है उतना भोजन हाथी को दिया तो हाथी नहीं चलेगा, और हाथी जितना खाता है उतना चींटी को दिया तो चींटी। इसलिए समता का तात्पर्य ये नहीं कि सारे के सारे, और क्या एक पसेरी क्या बोलते हैं, हाँ सब एक जैसा नहीं चलता। आप समझिए कहना क्या चाहते हैं। जैसे जीव मात्र के मुख भिन्न हैं और उदर का आकार, पेट का आकार भिन्न है, उनके भोजन के पदार्थ भिन्न हैं, पर भूख सबकी एक जैसी है और तृप्ति भगवान को करनी है, लक्ष्य एक है। उपास्य भिन्न है, बाकी सारी वृत्तियां भिन्न हैं, पर भगवान मुक्ति देते हैं तो तद उनकी धारणाओं के आधार पर मंत्रोपदेश करके भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। तो शंका नहीं करना कि दुर्गा है कि राम है कि प्रणव है कि कोई और मंत्र है। चूंकि यहाँ भगवती की महिमा का उल्लेख है इसलिए दुर्गा मंत्र का प्रयोग हो रहा है, बाकी सर्वत्र प्रायः राम की चर्चा विशेष रूप से है। हम सब भी इसी बात को मानते हैं कि राम ये तारक मंत्र है जिसका उपदेश भगवान शंकर करते हैं। पर कभी सुनो कोई कहे महात्मा की दुर्गा मंत्र का उपदेश करते हैं, तो फिर वहां लड़ना मत कि नहीं दुर्गा नहीं राम है, इधर से ओए राम नहीं दुर्गा, ऐसा नहीं करना। हमें ठीक है, अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर सब सच है। मंदराचल पर, अति सुंदर मंदराचल पर विराजमान भगवान शंकर और भगवान विष्णु, ये दोनों परस्पर बैठे। उसी समय देवर्षि नारद ने कहा भगवान हमको तो देवी पुराण महाभागवत सुनने की लालसा है। भगवान शंकर ने कहा नहीं। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान विष्णु से, प्रभु आप थोड़ा सा कर दीजिए ना। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान ये नारद सत्पात्र है, इसके कानों के माध्यम से इसके हृदय में गई ये विद्या लोक का कल्याण करेगी, इसलिए सुना दीजिए। तो भगवान विष्णु के परामर्श से भगवान शंकर ने देवर्षि नारद को ये पवित्र पुराण श्रवण कराया है। नारदेन बहुसब प्रार्थितः, अनेक प्रकार से प्रार्थना की तो ये पुराण मिला है। और भगवान शंकर ने कहना आरंभ किया, नारद भगवती जगदम्बा ही परब्रह्म है, मैं स्वयं शिव, मेरे साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा, ये तीनों के तीनों भगवती के संकेतों का पालन करने वाले। परब्रह्मा भी सत्यात्मकम, ये भगवती जगदम्बा ही परब्रह्म है। जब कुछ न था ब्रह्मांड में, अर्क शशि तारा निकर, भगवान शंकर कह रहे हैं सृष्टि में कुछ नहीं था, न सूर्य न चंद्रमा न नक्षत्र, शुद्ध ज्ञानमयी शक्ति तदा सृष्टि रचने में प्रखर, अरूपा वो स्वयं निज इच्छया धरती अनेकों रूप वो, और सिंह पर आसीन चिन्मय, छाया भी वो और धूप वो, संकल्प से ही रच दिए ब्रह्मा हरि शंकर, तभी उन भगवती ने अपने संकल्प से ही मुझ शंकर को, ब्रह्मा को, विष्णु को रच दिया। और उसके बाद सबको अलग अलग कार्य सौंप करके भगवती ने इस सृष्टि का विस्तार किया है। इसके आगे की चर्चा अब कल होगी।
कल भगवान शंकर के साथ भगवती माँ सती का विवाह, दक्ष यज्ञ आदि प्रसंग और क्या क्या होगा कल ही देखेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।